चलो भाई हमने देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिए। अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी पढ़ रहे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नाम ही देखिए बेटा, डिस अपनी जगह से प्लेस कर दे किसी और, ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट देखिए, मोर रिएक्टिव कौन सा बेटा? मोर रिएक्टिव कोई भी ऐसा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को उसकी जगह से हटा देगा, यानी मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। दिस रिएक्शन जनरली फाउंड इन सॉल्यूशन। कहां पर पाई जाएगी बेटा? सॉल्यूशन के अंदर पाई जाएगी, ठीक है। दूसरी थ्योरी देख लेते हैं, रिएक्शन इन विच एलिमेंट टेक प्लेस अनदर एलिमेंट इन ए कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सीधी सी बात ये बेटा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को हटा देगा। क्या कर देगा बेटा? हटा देगा। समझ गए? कहां से बेटा? उसके सॉल्यूशन से। समझ में आ गई मेरी बात बेटा? जैसे ए ने बी को हटा दिया, ए ने बी को हटाया और बी की जगह खुद आके बैठ गया, बी अलग हो गया, तो कौन सा एग्जांपल है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। देखिए आयरन ने कॉपर सल्फेट से, ये कौन सा बेटा? कॉपर सल्फेट। नाम थोड़े याद कर लेना ना बेटा, कॉपर सल्फेट। ये कौन बना होगा बेटा? फेरस सल्फेट। कौन बना होगा बेटा? फेरस सल्फेट, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो आयरन ने कॉपर को हटा दिया, कॉपर अलग हो गया, कॉपर की जगह कौन आ गया बेटा? आयरन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने कॉपर को हटा दिया, कौन आ गया बेटा? जिंक, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा। ये लेड, ये कॉपर क्लोराइड है बेटा, कॉपर क्लोराइड, और ये कौन है बेटा? लेड क्लोराइड, ठीक है। यानी लेड ने कॉपर को हटा दिया और क्या बना लिया बेटा? कॉपर क्लोराइड बना लिया। तो देखो इनमें ये तो है तुम्हारे तीनों मोर रिएक्टिव। क्या बेटा? मोर रिएक्टिव। यानी कि अगर रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी ऑफ आयरन, जिंक एंड लेड ग्रेटर देन कॉपर, तो कॉपर से इन तीनों की रिएक्टिविटी ज्यादा थी, तो इसीलिए कॉपर को इन्होंने सॉल्यूशन से हटा दिया और खुद आकर बैठ गए। यानी कि सीधी सी बात है, मोर रिएक्टिव कम वाले हल्के वाले, यानी ताकतवर हल्के वाले को हटाकर फेंक देगा और खुद उसकी जगह आके बैठ जाएगा। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट करिए। एक मिनट, सभी तो हम कैसे पता करेंगे बेटा कि कौन किसको हटा देगा, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है? तो हम एक टेबल पढ़ेंगे बेटा जिसको बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टिव सीरीज। उस सीरीज से हमें ये पता चल जाता है कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, ठीक है बेटा। करिए, नोट करिए फटाफट, फिर रिएक्टिव टेबल बनाएंगे। देखिए बेटा, ये अपनी रिएक्टिव सीरीज। क्या है? रिएक्टिव सीरीज। देखिए सबसे ऊपर पोटेशियम आता है, पोटेशियम के ऊपर लिथियम भी आता है बेटा, ठीक है। तो ये अपनी जो एनसीईआरटी में 10th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखे हम उसको पढ़ रहे हैं। लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, सॉरी लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। एकमात्र ऐसी नॉन मेटल हाइड्रोजन। कौन है बेटा? हाइड्रोजन, जो एक्टिव सीरीज में आती है। समझ गए मेरी बात बेटा? इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे बेटा? कुड़ी, नाल, कार, मैंगो, अल्टो, जिसको फिर लेकर हम चले, मथुरा, सात और प्रतीक, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो अब इस रिएक्टिव सीरीज का क्या मतलब होता है बेटा? देखिए ऑन मूविंग डाउन द रिएक्टिव सीरीज रिएक्टिविटी of metals decrease। समझे मेरी बात बेटा? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज, यानी अगर मैं नीचे की ओर जा रहा हूं बेटा तो रिएक्टिविटी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। यानी कि सोडियम और पोटेशियम में मैं बात करूं कौन रिएक्टिव ज्यादा है तो कौन होगा बेटा? पोटेशियम। कैल्शियम और सोडियम में से बात करो तो बेटा सोडियम। यानी कि जो ऊपर वाला है वो नीचे वाले को हटा देगा। ऊपर वाला क्या हटा देगा बेटा? नीचे वाले को हटा देगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हमने एग्जांपल देखा था Fe प्लस CuSO4 क्या बना था बेटा मेरा? FeSO4 प्लस कॉपर।
देखो आयरन ने कॉपर को क्यों हटाया, देखो कॉपर तो यहाँ पर आता है, आयरन इसके ऊपर, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कॉपर क्या होगा बेटा कम रिएक्टिव, इसलिए आयरन कॉपर को हटा देगा। जिंक जिंक प्लस CuSO4 क्या बना था हमारा ZnSO4 प्लस कॉपर बेटा। तो देखो जिंक ऊपर आता है, कॉपर नीचे आता है, तो जिंक ने कॉपर को हटा दिया, बट ZnSO4 सॉरी कॉपर प्लस ZnSO4 इक्वल टू CuSO4 प्लस जिंक, ये रिएक्शन बेटा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो कॉपर तो कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर जिंक को हटा ही नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को हटा देता है। तो लेकिन यहाँ पर तो कॉपर कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, यहाँ पर तो आयरन और कॉपर क्या होंगे बेटा, आयरन और जिंक की रिएक्टिविटी किससे ज्यादा होती है, कॉपर से, इसलिए कॉपर को डायबेचिड हटा दिया। ठीक है बेटा, लिखिए नोट करिए। और बेटा इसी के साथ हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद पढ़ेंगे बेटा अपन रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन के बाद कोरोशन, कोरोशन के बाद रेंसिडिटी। बस अपने ये 4 टॉपिक बच रहे हैं, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, नोट करिए फटाफट।